आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें अच्छाई और बुराई का संघर्ष, आत्मिक परिवर्तन और प्रभु की कृपा का गहरा संदेश छुपा है। ये कहानी है संत पौलुस की, जो पहले शाऊल के नाम से प्रसिद्ध था। शाऊल, जो ईसा मसीह के अनुयायियों का सबसे बड़ा विरोधी था, प्रभु के चमत्कार से संत पौलुस में बदल गया और दुनिया में प्रभु यीशु के संदेश को फैलाने वाला सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। शाऊल का जन्म रोमन साम्राज्य के तहत तरसुस शहर में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे और उन्होंने शाऊल को धार्मिक शिक्षा दी। शाऊल की पहचान एक फरीसी के रूप में थी, जो सख्त यहूदी धर्म का पालन करता था। वे एक प्रतापी और कठोर विचारों वाले व्यक्ति थे। शाऊल ने यरूशलेम में धर्मशास्त्र सीखा और जल्द ही समाज में धार्मिक ताकतवर बन गए। उन्होंने यीशु मसीह के अनुयायियों को गलत समझा और उनको सताने लगे। उनके कठोर निर्णय का सबसे बड़ा उदाहरण था स्तिफनुस की हत्या, जिसमें शाऊल भी उपस्थित थे। शाऊल ने ईसाई विश्वासियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। वे दमिश्क के लिए रवाना हुए ताकि वहां जाकर प्रभु यीशु के अनुयायियों को पकड़कर कैद में डाल सकें। उसके हाथ में महायाजक की चिट्ठियां थीं, जिससे उन्हें अधिकार था कि वे ईसाइयों को कैद कर सकते थे। शाऊल न केवल अपने विचारों की कठोरता से, बल्कि अपने कार्यों की क्रूरता से भी पहचाना जाता था। उनके दिल में प्रभु यीशु के अनुयायियों के लिए कोई स्थान नहीं था। दमिश्क की ओर जाते हुए एक दिन दोपहर के समय शाऊल और उनके साथी अचानक एक असाधारण घटना का हिस्सा बने। अचानक आकाश से प्रबल प्रकाश चमका और शाऊल भूमि पर गिर पड़े। तभी एक अद्भुत आवाज गूंजी, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल डर गए और आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे प्रभु, तू कौन है? आवाज आई, मैं यीशु हूं, जिसे तू सताता है। यह घटना शाऊल के जीवन का निर्णायक क्षण बन गई। ये घटना इतनी शक्तिशाली थी कि शाऊल की आंखें अंधी हो गईं और उनको कुछ भी नजर नहीं आया। उनके साथी उन्हें दमिश्क के यहूदा के घर ले गए। वहां शाऊल 3 दिन तक बिना भोजन और पानी के रहे, केवल प्रार्थना और आत्मचिंतन किया। इस अंतराल के दौरान प्रभु ने दमिश्क के अनुयायी हनन्याह को दर्शन दिया, जिसमें उन्हें शाऊल के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करने को कहा गया। हनन्याह ने शाऊल के सिर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें खुल गईं। यह दृश्य दिखाता है कि प्रभु की कृपा सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। शाऊल ने अब बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु को अपने दिल से स्वीकार किया और उनका नया नाम पौलुस हो गया। यह अनोखा रूपांतरण विश्वास, प्रेम और प्रभु की अनंत क्षमाशीलता का उदाहरण है। पौलुस ने अपने पुराने विरोध को पूरी तरह त्याग दिया और अब उनकी पूरी ऊर्जा प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने में लग गई। पौलुस अब दमिश्क के विश्वासियों के बीच गया और वहां प्रभु यीशु का प्रचार करने लगा। लोग चकित थे, क्योंकि वही शाऊल जो उन्हें सताया करता था, अब उन्हें प्रभु का संदेश सुना रहा था। पौलुस को विरोध भी झेलना पड़ा। वहां के धर्मगुरु उसे मारना चाहते थे, मगर पौलुस का दृढ़ विश्वास और प्रभु की कृपा ने उसे हर बार बचा लिया। पौलुस ने बरनबास नामक शिष्य के साथ अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की, जो एशिया माइनर तक फैली थी। हर शहर में उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया, सभाओं में गए, नए अनुयायी जुटाए और कई चर्चों की स्थापना की। पौलुस की यात्राएं कभी आसान नहीं थीं। एक बार विरोधियों ने उन्हें पत्थरों से मारकर शहर से बाहर फेंक दिया, पर वे फिर उठे और प्रचार करते रहे। पौलुस ने बाइबल के नए नियम में कई पत्र लिखे, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। इनमें रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिपियों, थेसलुनीकियों, तीतुस, तिमोथी, फिलेमोन आदि को संबोधित पत्र शामिल हैं। इन पत्रों में पौलुस ने सुधार, प्रेम, क्षमा और विश्वास जैसे उत्कृष्ट विचारों को स्पष्ट किया। उनके लेखन और सोच ने ईसाई धर्म को दिशा दी और समाज को बदलने में गहरी भूमिका निभाई। पौलुस को उसकी सेवा के कारण कई बार जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रोम की यात्रा में तूफान में फंसे जहाज पर उन्होंने यात्रियों को दिलासा दिया और प्रभु पर विश्वास दिलाया। माल्टा द्वीप पर जहरीले सांप के काटने के बावजूद पौलुस को कुछ नहीं हुआ। ये चमत्कार वहां के लोगों के लिए प्रभु की शक्ति का प्रमाण बन गया। आखिरकार पौलुस को रोम ले जाया गया, जहां उन्हें कैद किया गया, लेकिन उन्होंने वहां भी प्रभु का संदेश फैलाना जारी रखा। रोम में पौलुस ने अपनी अंतिम शिक्षा लिखी, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास को बनाए रखा है। पौलुस में परिवर्तन एक चमत्कार था। उन्होंने जीवन भर प्रभु के लिए समर्पण, प्रेम, क्षमा और मूल्यवान स्थिरता दिखाई। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख, कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रभु का प्रकाश हमेशा राह दिखाता है। ईश्वर हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद चुनते हैं और उन्हें हमारी ताकत बना देते हैं। संत पौलुस की कहानी केवल धर्म परिवर्तन या किसी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी नहीं है। ये हम सबकी कहानी है की और प्रभु की अनंत कृपा की। अगर पौलुस जैसा कठोर दिल प्रभु की प्रेम शक्ति से परिवर्तन हो सकता है, तो हम सबके जीवन में भी आध्यात्मिक चमत्कार संभव है।
जिंदगी में कभी निराश न हो, हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं। सोचिए, क्या आज के समय में हम अपने दिल को प्रभु के प्रकाश के लिए खोल सकते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों को ताकत बना सकते हैं? क्या हम सत्य का मार्ग चुन सकते हैं? यह सब पौलुस की कहानी हमें सिखाती है। पौलुस की यात्रा दमिश्क में शुरू होकर रोम में समाप्त होती दिखती है, लेकिन वास्तव में उनके विचार, कार्य और शिक्षाएं आज भी विश्व भर में जगमगा रही हैं। उनका जीवन हमें खुद को टटोलने, बदलने और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। अंत में आप सभी दर्शकों से विनती है, प्रभु के प्रेम को अपने दिल में स्थान दें, प्रेम और क्षमा से जीवन जिएं और हमेशा आशा बनाए रखें। परमात्मा की कृपा आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणास्पद कहानी के साथ।